जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया का सबसे महान विजेता अपनी ताकत के चरम पर अचानक अपनी तलवार नीचे रख दे। आज हम एक ऐसे ही सम्राट की कहानी में जा रहे हैं जिसने जंग छोड़कर करुणा का रास्ता अपनाया और इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है एक ही इंसान की, लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग चेहरों की। एक तरफ था चंडाशोक, यानी वो क्रूर अशोक जो डर से राज करता था, और दूसरी तरफ है धम्मशोक, यानी वो धार्मिक अशोक जिसने करुणा को अपने शासन का आधार बनाया। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा बदलाव हुआ कैसे? ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। अशोक का सफर शांति से नहीं बल्कि सत्ता के लिए एक बेहद क्रूर और हिंसक संघर्ष से शुरू हुआ था। ये कहानी उस सम्राट की नहीं है जो पैदा होते ही महान बन गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि उनके पिता राजा बिंदुसार उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते थे। तो जब गद्दी की लड़ाई छिड़ी तो वो एक ऐसा खूनी संघर्ष बना जो पूरी 4 साल तक चला। एक कहानी तो ये भी कहती है कि उन्होंने अपने 99 सौतेले भाइयों को मार डाला था। अब इतिहासकार मानते हैं कि यह संख्या शायद थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन इससे ये तो साफ है कि उनका सिंहासन तक का रास्ता खून से सना हुआ था। और इसी वजह से, इसी क्रूरता की वजह से उन्हें नाम मिला चंडाशोक, मतलब निर्दयी अशोक। उनके शुरुआती राज की कहानियां तो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। एक किस्सा तो अशोक के नर्क नाम की एक जेल का भी है। कहते हैं उसे सिर्फ और सिर्फ भयानक से भयानक यातना देने के लिए ही बनाया गया था। सब कुछ ऐसा ही चलता रहा। फिर उनके शासन के 8वें साल में अशोक ने एक जंग छेड़ी। एक ऐसी जंग जो उनकी पूरी जिंदगी का और शायद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसने जीतने वाले को ही तोड़कर रख दिया। 1 लाख लोग कलिंग की लड़ाई में सीधे तौर पर मारे गए थे। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक नरसंहार था। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो बच गए उनमें से 1.5 लाख लोगों को या तो बंदी बना लिया गया या फिर हमेशा के लिए उनके घरों से, उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया। सोचिए कितने परिवार उजड़ गए होंगे। तो अगर इन आंकड़ों को जोड़कर देखें तो कलिंग की 35% से ज्यादा आबादी, मतलब हर 3 में से 1 से ज्यादा इंसान या तो मार दिया गया था या बेघर हो गया था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता पर ढाया गया कहर था। और यहीं इसी तबाही को देखकर पहली बार उस सम्राट के अंदर कुछ टूटा। वही सम्राट जो सिर्फ हिंसा की भाषा समझता था। अशोक ने बाद में खुद अपने शिलालेखों पर लिखवाया कि कलिंग की इस जीत ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। और बस यही वो पल था जब चंडाशोक की मौत हुई। इस पछतावे के बाद जो हुआ वो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अशोक ने फैसला किया कि अब से वो तलवार से नहीं बल्कि एक नैतिक कानून से राज करेंगे। और ये कोई खोखला वादा नहीं था। अपनी इस नई सोच को अमर बनाने के लिए उन्होंने इसे अपने पूरे साम्राज्य में पत्थरों और खम्भों पर खुदवा दिया। इस नई नीति को नाम दिया गया धम्म। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि धम्म कोई नया धर्म नहीं था। नहीं, ये तो एक तरह का यूनिवर्सल मॉरल कोड था। करुणा, अहिंसा, सहनशीलता, ये कुछ ऐसे सिद्धांत थे जो एक बेहतर और इंसानी समाज बनाने के लिए थे, और ये सभी के लिए थे, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। और उनका तरीका देखिए कितना शानदार था। अपने इस मैसेज को हर किसी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक प्रॉपर कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बनाई। आम लोगों के लिए बड़ी बड़ी चट्टानों पर नैतिक और सामाजिक बर्ताव के नियम लिखवाए। अपने अधिकारियों के लिए खंभों पर शासन और न्याय से जुड़े निर्देश दिए। और तो और दूसरे धर्मों के संतों के लिए गुफाओं में शाही संरक्षण और सहनशीलता का पैगाम दिया। मतलब हर ऑडियंस के लिए एक अलग मैसेज। उनके कई संदेशों में से एक जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है वो है वाक संयम का सिद्धांत, यानी अपनी बातों में, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना। उन्होंने लोगों से कहा कि अपने धर्म की बड़ाई करने के लिए दूसरे धर्म की बुराई मत करो, बल्कि एक दूसरे की सुनो और सम्मान करो। सोचिए ये बात आज के जमाने में कितनी ज्यादा जरूरी है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा बदलाव अशोक की मौत के बाद ज्यादा टिक नहीं पाया। उनका साम्राज्य बिखर गया और उनका ये क्रांतिकारी संदेश सदियों के लिए मानो इतिहास की धूल में कहीं खो गया।
चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि हुआ क्या। करीब 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई और मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। फिर सदियां बीतीं और वो ब्राह्मी लिपि जिसमें उनके संदेश लिखे थे उसे पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। मतलब हजारों साल तक अशोक का नाम इतिहास की किताबों से लगभग गायब हो गया। फिर 1837 में एक ब्रिटिश स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने इस लिपि को डिकोड कर लिया और अचानक अशोक की कहानी फिर से दुनिया के सामने आ गई। और जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उसने अपनी पहचान के लिए उन्हीं अशोक के सिंबल्स को अपनाया। और इस बार भारत ने उन्हें भुलाया नहीं। आज़ाद भारत ने अशोक के प्रतीकों को अपनी राष्ट्रीय पहचान का दिल बना लिया। जो चक्र हमारे तिरंगे के बीच में है वो अशोक का धम्म चक्र ही तो है, और हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ का वो सिंह स्तंभ, वो भी अशोक की ही देन है। और उनकी ये सीख कि सिर्फ अपने धर्म की भक्ति में दूसरों की निंदा करने से इंसान असल में अपने ही धर्म को नुकसान पहुंचाता है, ये बात 2500 साल बाद भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। आज के ज़माने को देखिए, जहां सोशल मीडिया पर ध्रुवीकरण है, धार्मिक टकराव है, राजनीतिक बंटवारा है, ऐसे में अशोक के सिद्धांत एक तरह का ब्लूप्रिंट देते हैं। वो हमें संवाद, सहनशीलता और आपसी सम्मान का रास्ता दिखाते हैं। तो आखिर में एक सवाल बचता है, आज के इस दौर में जहां दुनिया भर में जंग और टकराव का माहौल है, हम उस एक शासक से क्या सीख सकते हैं जिसने जीत को नहीं बल्कि करुणा को चुना, जिसने ये समझा कि असली जीत जमीन जीतने में नहीं बल्कि दिलों को जीतने में है।